तो फाइनली गाइज आप लोगों का क्लास 10th का जो पेपर होने वाला है हिंदी का, उसके पूरे क्वेश्चन आ गए हैं। जो आपके त्रैमासिक क्वेश्चन में आने वाले हैं यही क्वेश्चन आएंगे। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करा सकता, तो ऐसे प्रोवाइड कराना पड़ रहा। ओके, तो चलो आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लो एंड इसके आंसर्स भी आपको साथ में दिए गए हैं। इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। भक्ति काल की समयाविधि बताइए। तो भक्ति काल का समय सन 1343 से सन 1643 तक माना गया है। अब मेरी थोड़ा हिंदी वीक है तो इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा थोड़ा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भक्ति काल की काव्य धाराओं का विभाजन करते हुए उनके एक एक प्रतिनिधि कवि का नाम लिखिए। तो पहले हो जाएंगे निर्गुण भक्ति काव्य धारा, फिर हो जाएंगे सगुण भक्ति काव्य धारा। ठीक है, ये 2 धाराओं में विभाजित थे। नेक्स्ट है भक्ति काल की 2 काव्य धाराओं के नाम लिखिए। अब काव्य धाराओं के नाम लिखने हैं तो इसमें आ जाएगा निर्गुण भक्ति काव्य धारा। तो अरे यार वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। नेक्स्ट है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल की मटक से की है। जैसे कमल का पत्ता और तेल की मटकी जल में डूबे रहते हैं, उन पर पानी की बूंदें भी नहीं टिक पाती, वे वैसे ही उद्धव प्रेम के साकार रूप श्री कृष्ण के पास रहकर प्रेम के अछूते रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन यार आप लोगों के त्रैमासिक पेपर में मिलने वाले हैं। अब यार रियल पेपर में आपको बता दूं, देखो ये वाली क्लिप है लेकिन इसमें साफ कुछ दिख ही नहीं रहा, तो मैं आपको ऐसे प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि मैंने तो देख लिया जूम कर, मतलब वैसे मेरे पास पीडीएफ आ गई थी लेकिन आप लोगों को लिए नहीं मिल पा रहा था, तो ऐसे प्रोवाइड करा दिए। क्वेश्चन ही तो हैं, है ना। चलो, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता है तो बेहतर, इस कथन से अपने विचार लिखिए। ओके, उसके पहले एक और बात कर लेते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि सर अभी तो रियल पेपर आया नहीं, इतनी जल्दी आपके पास कहाँ से पेपर आ गए। तो यार ये अभी हमारे पास भोपाल से आया है पेपर, एंड ये आप लोगों को कंफर्म कर दिया जाएगा 11 तारीख को कि यही पीडीएफ आनी है कि कोई दूसरी आनी। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको बता दूंगा 11 या 12 तारीख को, तो आप लोग जल्दी जल्दी सब पढ़ लेना। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो ये इतना बड़ा आंसर है, आप लोग पढ़ लेना। ओके, चलो नेक्स्ट, स्थायी भाव किसे कहते हैं। स्थायी भाव और संचारी भाव में क्या अंतर है। तो मानव हृदय में सदैव विद्यमान रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं, और स्थायी भाव मानव हृदय में ही विद्यमान रहते हैं, जबकि संचारी भाव अस्थिर होते हैं। संचारी भाव पल भर उठकर विलीन हो जाते हैं। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 अंक वाले प्रश्न उत्तर। कहानी और उपन्यास में कोई 3 अंतर बताना है। तो कहानी और उपन्यास में निम्नलिखित अंतर है। पहला, कहानी जीवन के किसी एक खंड का चित्रण करती है तथा उपन्यास के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। कहानी में एक ही कथा होती है, जबकि उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ अन्य प्रशासनिक कथाएं भी जुड़ी होती हैं। थर्ड हो जाएगा, कहानी का आकार लघु होता है, जबकि उपन्यास अपेक्षाकृत बहुत बड़े आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपना। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर इसलिए जानना चाहती थी क्योंकि भगत के एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई थी। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उनके खाने पीने का प्रबंध करने वाला कोई नहीं था। नियम धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले भगत को स्वयं की चिंता नहीं रहती थी। वधू उनके खाने आदि की व्यवस्था करके उनके साथ उनकी देखभाल के लिए रहना चाहती थी। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक तो आप लोग करोगे नहीं, क्योंकि लाइक करने में थोड़ा सा मेहनत लगती है। शेयर ज़रूर कर देना। ओके, एंड सब्सक्राइब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कुछ करना ना करना, सब्सक्राइब इम्पॉर्टेंट बिकॉज 12 तारीख। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक आयु के थे, किंतु गोरे चिट्टे आदमी थे। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, उनका चेहरा सफ़ेद बालों से चमकत रहता था। ये क्वेश्चन आपको 11th में भी मिलेगा, तो अच्छे से पढ़ना। ओके,
वे शरीर पर एक लंगोटी तथा सिर पर कबीरपंथी कनपट्टी टोपी पहनते थे। उनके गले में तुलसी की बडौल माला पड़ी रहती थी। उनके माथे पर राम नंदी चंदन का टीका लगा होता था। जब सर्दी होती थी तो वो कंबल ओढ़ लेते थे, है ना। ये पॉइंट ऐड करने की क्या ज़रूरत थी यार, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखन के मन में कौन सी कमी खटकी। तो ये क्वेश्चन तो मतलब ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगता था क्लास 10th में जब मैं था, तो ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट था, है ना। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, ठीक है, ये चैप्टर फेवरेट था। चलो आंसर देख लेते हैं। चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति को देखकर लेखक को सब बातें तो ठीक लगी, परंतु उन्हें एक बात खटकी कि नेताजी की आंखों में संगमरमर का चश्मा नहीं, सामान्य से चौड़ा चश्मा लगा है ना। मतलब उनकी आंखों में सामान्य सा चौड़ा चश्मा लगा है, संगमरमर का नहीं लगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को इसकी PDF कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसकी PDF आपको मिलने वाली है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ ज्वाइन कर लो। एंड टेलीग्राम चैनल पर भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे PDF, पेपर्स एंड क्योंकि व्हाट्सएप पर तो पेपर प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम पर सभी को हो जाएंगे, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आपका मैथ्स, साइंस, सोशल, इंग्लिश, संस्कृत, IT इनके भी पेपर आ चुके हैं। एंड मतलब अभी कंफर्म नहीं है वो, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो 85+ कंफर्म है। तो अगर कंफर्म नहीं भी है तो उसके क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको वो रियली लगेंगे, है ना। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। अब 2 बार प्लीज़ बोल दिया, अब तो कर लोगे ना। एंड चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई है। ये लिखना बहुत मतलब रहता है कि टाइप करो, है ना। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।